पद्म विभूषित कवि डॉक्टर गोपालदास नीरज के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज के सभागार में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के प्रारंभ में नीरज जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इतना ही नहीं, समारोह के विशिष्ट अतिथि और हिंदुस्तान के सुविख्यात एवं लोकप्रिय कवि और गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कहा कि नीरज जी से उन्हें मंच पर बैठने का सलीका सीखने को मिला और नीरज जी कहते थे कि कागज की उम्र आदमी की उम्र से ज्यादा होती है। इस कार्यक्रम में मशहूर शायर जॉनी फॉस्टर ने कहा कि नीरज जी का व्यक्तित्व सादा जीवन और उच्च विचार से जुड़ा था और वह पूरे जीवन मानव बनकर जिए। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर एच.एन. सिंह और नीरज जी के सुपुत्र मिलन प्रभात गुंजन ने कहा कि नीरज जी बच्चों के साथ बच्चों जैसे व्यवहार करते थे और सभी का ख्याल रखते थे। पर्यावरणविद सुबोध नंदन ने कहा कि उन्होंने ही शेखा झील को उत्तर प्रदेश सरकार से पक्षी विहार घोषित करवाया था और वह कभी भी जाति और धर्म का भेद नहीं रखते थे और वह केवल हर इंसान को इंसान की शक्ल में देखते थे। समारोह में दौलत राम शर्मा, डॉक्टर सी.के. आंदीवाल, गया प्रसाद गिरिराज, दीप किशोर सक्सेना, अनिल वर्मा, श्याम सुंदर श्याम और छवि वार्ष्णेय ने अपने अपने गीत प्रस्तुत करके नीरज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही समारोह के अध्यक्ष और के.पी. सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक सक्सेना ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि नीरज जी का इस विद्यालय से गहरा रिश्ता था और उनकी स्मृति में इस विद्यालय में पहला संग्रहालय स्थापित किया गया। आज की तारीख में जो गिर रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो हमारा है वो सोशल जो मीडिया चल गया है, उसमें क्या है कि लोगों को अभी काव्य पढ़ने की और काव्य सुनने की अब वो इच्छा नहीं रह गई। जो पहले आई होता था कि कवि सम्मेलन हमने देखा है यहाँ जब नुमाइश में होता था नीरज जी का, सुबह के 3-3 बजे तक कवि सम्मेलन चलता था। आज लोग क्या है कि या तो टीवी पे थोड़ा सा किसी कवि को सुन लिया और सारी चीजें जो है व्यावसायिक बहुत हो गई। नीरज जी जीवन में कभी व्यावसायिक नहीं हुए, उन्होंने कभी बहुत ज्यादा पैसा नीरज जी ने मंच पे नहीं लिया, लेकिन आज की तारीख में कवियों के इतने ज्यादा वो हो गए कि उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो गई है। और दूसरा ये हो गया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आज की तारीख में नयों का वो वैसे जो म्यूजिकल गीत संगीत और वो है उसमें ज्यादा उन लोगों का बॉलीवुड और हॉलीवुड में ज्यादा हो गया है, इसकी तरफ से घटता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी काव्य के प्रति रुचि, स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी खत्म होती जा रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च का चीजें खत्म होती जा रही हैं। केवल हम जो है व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। आज की तारीख में हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने, अब कोई साहित्यकार बनाना नहीं चाहता और इसीलिए साहित्य का इस तरफ गिरता जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन अहिंसा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सक्सेना ने किया, जबकि समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश कुमार, सुभाष चंद्र सक्सेना, देवेंद्र सक्सेना, हरिंद्र जौहरी, तरुण सक्सेना, रजत सक्सेना, डॉक्टर डी.के. अस्थाना, प्रदीप कुमार, बी.पी. शर्मा, गोपाल कृष्ण जौहरी, सीमा सक्सेना, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, डी.के. सिंह, राज सक्सेना, नीलाभ भार्गव, अविनाश सक्सेना, अमर बहादुर, अजीत सक्सेना, प्रतिभा सक्सेना, सुनीता सक्सेना, नीलमणि जौहरी और राहुल सिंह आदि काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर नीरज जी को अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आर निधि न्यूज के लिए विकास पांचाल के साथ प्रदीप पंडित की रिपोर्ट।